नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। कहा जाता है कि ये कुछ जजों का एक ऐसा ग्रुप बन गया है जो मनमाने तरीके से जजों की नियुक्ति करता है, जजों को ऊपर के कोर्ट्स में नियुक्तियां देता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करता है या उन्हें माफ़ भी कर देता है। और इसीलिए जुडिशियल कमीशन की भी बात लगातार की जाती रही है। सुप्रीम कोर्ट इसका विरोध करता रहा है, बहुत सारे लोग भी विरोध करते रहे हैं, क्योंकि जुडिशियल कमीशन बना तो हो सकता है कि सरकार फिर अपनी मनमानी करने लगे, फिर वो अपने हिसाब से लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठाने लगे और फिर वो जज उनकी सुविधा के अनुसार फैसले सुनाने लगे। हालांकि काफ़ी हद तक ये आज भी हो रहा है। कोई संतुष्ट नहीं है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से, क्योंकि उनमें एक झुकाव, रुझान केंद्र सरकार के प्रति साफ दिख रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की साख भी गिरी है, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी विश्वसनीयता कम हुई है और हर उसके फैसले को संदेह की नज़र से देखा जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम का है, उस पर नए सिरे से सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट की एक जज ने ही उठाए हैं। मामला है एक जज को, हाई कोर्ट के जज को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में लाने का। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं विपुल एम पंचोली। कॉलेजियम ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश की है, लेकिन जो कॉलेजियम के मेंबर हैं उसमें से एक मेंबर हैं जस्टिस बीवी नागरत्ना। उन्होंने इसका कड़ा विरोध जताया है। ये 5 सदस्यीय कॉलेजियम है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई हैं, जस्टिस सूर्यकांत हैं, जस्टिस विक्रमनाथ हैं, जस्टिस JK माहेश्वरी हैं और जस्टिस नागरत्ना शामिल हैं। कॉलेजियम ने जस्टिस पंचोली और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक आराधे को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। ये फैसला 4-1 से हुआ। जैसा मैंने कहा, BV रत्ना ने इसका विरोध किया, इसकी असहमति जताई। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जस्टिस नागरत्ना ने अपनी सहमति नोट में क्या कहा है, ये हमको आपको जानना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि कॉलेजियम ने ये जो फैसला किया है जस्टिस पंचोली की नियुक्ति का, वो क्यों गड़बड़ झाला है, उस पर क्यों शक हो रहा है। उन्होंने असहमति नोट में कहा कि जस्टिस पंचोली की नियुक्ति न केवल न्याय प्रशासन के लिए उल्टा असर डालेगी, बल्कि कॉलेजियम सिस्टम की विश्वसनीयता को भी खतरे में डालेगी। उन्होंने जस्टिस पंचोली के गुजरात हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में जुलाई 2023 में हुए ट्रांसफ़र के हालात का हवाला देते हुए इस नियुक्ति पर सवाल उठाए। उन्हें मुंबई से बॉम्बे हाई कोर्ट से, माफ़ कीजिएगा, गुजरात हाई कोर्ट से पटना हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया था 2023 में। और किन हालात में किया गया था? वो बहुत ही विवादास्पद हालात थे जब उन्हें वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया गया था। और जस्टिस नागरत्ना इसी पर सवाल उठा रहे। सूत्रों का कहना है कि जस्टिस नागरत्ना ने मई में ही जस्टिस पंचोली की नियुक्ति के विचार पर ही अपनी आपत्ति जताई थी। तब कॉलेजियम ने उनकी जगह गुजरात हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस NV अंजारिया को सुप्रीम कोर्ट के लिए चुन लिया था। उस समय भी इनका नाम चला था। BV रत्ना ने उस समय भी विरोध किया था और उस समय उनके विरोध को मान लिया गया था। अब यह हैरानी की बात है कि जिस नाम पर पहले ही आपत्ति जताई जा चुकी थी, वो नाम फिर घूम फिर कर कैसे पहुंच गया कॉलेजियम में, और फिर उस पर नाम पर विचार करने लगा और कॉलेजियम ने उस पर अपनी मुहर भी लगा दी 4-1 से। जस्टिस नागरत्ना ने चुनौती दी थी, ऐसी नियुक्ति से कॉलेजियम की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ सकते हैं।
उन्होंने अपने इस नोट में ये भी उल्लेख किया कि अगर जस्टिस पंचोली को नियुक्त किया जाता है तो वो अक्टूबर 2031 से मई 2033 तक चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत हो सकते हैं। मतलब एक विवादास्पद जस्टिस अगर सुप्रीम कोर्ट में आ गया तो 2031 में वो मुख्य न्यायाधीश भी बनेगा और उसका कार्यकाल लगभग 1.5 से 2 साल का रहेगा। अब ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में तमाम तरह के शक शुबहे हों, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थान में भेजा जा रहा है तो जाहिर है कि सवाल तो उठेंगे। और बीवी नागरत्ना बहुत ही साहसिक महिला है, बहुत ही दो टूक निर्णय देने वाली महिला है। उन्होंने अपने हर फैसले में साहस भी दिखाया है और ये भी साबित किया है कि वो किसी दबाव या लालच में काम नहीं कर रही। आप उनके पिछले तमाम फैसलों को उठा के देख लीजिए, वो कहीं झुकती हुई नज़र नहीं आ रही। रीढ़ की हड्डी वाली जज हैं वो। उनकी इस असहमति को हो सकता दबा दिया जाता, लोगों को पता भी नहीं चलता, लेकिन जस्टिस नागरत्ना इस मामले में भी जागरूक थी, सतर्क थी। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ताकि कॉलेजियम की निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे, और उसे अपलोड करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उसे अपलोड किया। अब ये अपने आप में पूरा जो मामला है, आप देखिए कि किस तरह से कॉलेजियम काम कर रहा है। कॉलेजियम पर आखिर क्या दबाव रहा होगा। ये जस्टिस पंचोली महोदय गुजरात के हाई कोर्ट में जज थे, गुजराती कनेक्शन, गुजरात से पटना हाई कोर्ट में भेजे गए। हम प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, विवाद है, हम किसी तरह का डाउट भी नहीं क्रिएट करना चाहते, लेकिन जो बीवी नागरत्ना ने कह दिया है वो अपने आप में संदेहों को जगह देता है, गुंजाइश बनाता है। और अब जबकि उनकी असहमति पब्लिक हो गई है, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर है, तो कॉलेजियम को ये बताना चाहिए कि इस असहमति को दरकिनार करते हुए उसने जस्टिस पंचोली को सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति के लायक क्यों समझा। क्यों एक तो दोबारा उनके नाम पर विचार किया गया और फिर उन्हें क्यों सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है। ये जवाबदेही तो सुप्रीम कोर्ट को देनी चाहिए, कॉलेजियम को देनी चाहिए, क्योंकि कॉलेजियम को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि 5 जज बैठकर जो चाहे कर लें, जिसको चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भेज दें। और उन जजों पर अगर राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक प्रभाव है, या अपने करियर को बेहतर करने की कोई इच्छा मंशा है, तो कोई भी खेल हो सकता है। तो पहली बात तो ये कि इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, हर जज का बैकग्राउंड लोगों के सामने होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। किस आधार पर ये जज वहाँ पहुँचे हैं, उनके साथ क्या विवाद है, क्या उनकी छवि इस लायक है कि सुप्रीम कोर्ट में वो निष्पक्षता के साथ निर्णय दे सकें। ये एक बहुत ज़रूरी है। और आपको याद होगा कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा थे, जिनके घर जले हुए नोट मिले थे, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का मोशन आने वाला है। उसकी वजह से पहले ही कॉलेजियम को लेकर सवाल उठ खड़े हुए हैं और अब ये एक और मामला आ गया है। तो सरकार को और मौका मिलेगा कॉलेजियम सिस्टम पर हमले करने का और अपने जो जुडिशियल कमीशन के जरिए नियुक्ति करना चाहती है वो उसके लिए ज़ोर लगाएगी। और दूसरी तरफ कॉलेजियम जो है वो अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं। तो बड़ी मुश्किल में फंस गया है ये देश और उसकी न्याय व्यवस्था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।